अब बारी आती है मेरे शादी वाले फ़ोटो आप लोगों को दिखाने की। मतलब एक दो झलक मैं आप लोगों को दिखा ही सकती हूँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सही। ये देखो इनको कितनी जल्दी लग रही है, ये देखो ले जाने की, खुद ही दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। और मैं अभी टेरेस पे बैठी हूँ क्योंकि अभी मैं नहा के आई और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। 11:30 बजे मैंने अभी टाइम देखा, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर टेरेस पे आके बैठी हूँ। और मैं आज सोच रही थी वो आज फिर चले गए गाँव, काम है इसकी वजह से। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं अपना कपबोर्ड ठीक कर दूँ, वो चोली वगैरह पड़ा है और उसमें से धुलने वाला सारा कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ और वॉश कर देती हूँ। तो बस वो करने ही वाली थी, बट इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है तो मैंने सोचा थोड़ी धूप में गर्मी लेके आऊँ। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठी हूँ धूप में, अच्छा लग रहा है। दोपहर की धूप है बट अच्छा लग रहा है। दोपहर की मतलब वैसे दोपहर हो ही गई है, आधे घंटे में 12 बज ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम मैं अकेले ही रहती हूँ। थोड़ा सा यहाँ वहाँ टहल लेती हूँ। पता नहीं इतने बैंड बाजे क्यों बज रहे हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह कोई ना कोई भजन ये वो चलता रहता है, पता नहीं कहाँ पे है। और कल शाम को भी मैं व्लॉग बना रही थी, रात को वो मैं रेडी हो रही थी, उस टाइम भी आप लोगों ने सुना होगा। और हाँ, कल हम दोनों अकेले, मतलब हम यहाँ पे अकेले ही रहते हैं, तो हमारा फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कोई था नहीं, तो हमने टाइमर लगा के जैसे तैसे 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक करे, ज़्यादा कुछ क्लिक नहीं कर पाए क्योंकि कोई है ही नहीं फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। मैंने इसकी वजह से व्लॉग नहीं बनाया, अभी भी वही प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से आधा व्लॉग यहाँ पे स्टॉप हो गया। हाँ, तो स्टोरेज फुल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वाले फ़ोन में। कोई फालतू की ऐप नहीं है बट फिर भी पता नहीं क्यों, तो उसकी वजह से मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब भूखी थी और थकी हुई थी, पता नहीं क्यों, तो उसकी वजह से मैंने ज़्यादा व्लॉग भी नहीं करा। कुछ फालतू था नहीं तो मैं क्या ही डिलीट करूँ, अब स्पेस है तो उसकी वजह से मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है तो अब मैं नीचे जाके अपना पूरा कपबोर्ड ठीक कर देती हूँ। और हाँ, मैंने मतलब व्लॉग नहीं डाल पाई, क्या कैसे करा, और ऊपर से मैं इसमें ही फ़ोन में देख के कर रही थी कि कैसे क्या करना है क्योंकि मैंने पहली बार करा है तो मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं था, उसकी वजह से। और हाँ, मैंने आज व्लॉग उसका सेकंड पार्ट डाल दिया है, उसमें मैंने लास्ट में फ़ोटो भी जॉइंट कर दिए हैं तो वो भी आप लोगों को दिख जाएगा। तो फटाफट से जाके मैं अपना कपबोर्ड ठीक करती हूँ। वैसे दिवाली आने वाली है तो दिवाली की साफ़ सफाई भी करना पड़ेगा, पर मैं सोच रही हूँ कि गांव से कुछ लड़कियों को बुला लूँगी तो वो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देंगे। तो हाँ, आप लोग रेडी हो ये वाला देखने के लिए? तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ये देखो। बस इतना ही है गंदा, बाकी ये वाला तो मैं गंदा होने ही नहीं देती, क्लीन ही रखती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब ये वाले कपड़े पीछे पीछे के रूम में भी एक बेड है तो उसके अंदर डाल देती हूँ। ऐसा वाला बेड है, इसके अंदर स्पेस है तो ये सारे कपड़े मैं उधर रख देती हूँ। तो सारा कपड़े का भंडार मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, सारे कपड़े मतलब चोली वगैरह ये। तो सबसे पहले मैं वो फोल्ड कर देती हूँ। ये वाली चोली मैंने गए साल सिलवाई थी।
पर उसको इसको पहनने का मौका ही नहीं मिला मेरे को। तो इस बारी मैंने ये पहनी है चोली। तो आप लोग मेरे इंस्टा पे जाके फ़ोटोज़ वगैरह देख लेना। मेरी आईडी है डिम्पल डेस पसाया शायद से, या तो वरना मैं ऊपर यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरी आईडी। बहुत मस्त दिख रही थी ये वाली चोली, कापड़ लेके सिलवाई थी आनंद से। तो ये सारा कुछ फोल्ड करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। टाटा। हाँ, तो सब कुछ ठीक कर दिया है और मैं अपनी चोली वगैरह इस दुपट्टे में बांध के रख रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई बैग नहीं है रखने के लिए। अब इसको बांधना पड़ेगा, ऐसे नहीं रख सकती, गंदा हो जाएगा, मिट्टी वगैरह आ जाएगी। 1 साल के बाद अब मैं ये खोलूँगी। ऐसा लग रहा है कि कोई अचार बना के रख रही हूँ जो मैं 1-2 महीने में खोलूँगी बोल रही हूँ। और अभी मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सारे कपड़े तिजोरी में रख दिए और वो तिजोरी की चाबी मैंने गुम कर दी। तिजोरी नीचे पड़ी है। अब इस उसकी चाबी बनवाने वाला भी एक बार हमने मतलब बुलाया था, पर हम उसको लेने के लिए नहीं गए, तो वो भी रह रहा है काम। और वो आज शाम को आएंगे शायद से, पूरा अंधेरा हो जाने के बाद। तो आज भी नहीं होगा, कल भी वो चले जाएंगे। तो अब एक तो दिन में तो मैं अपनी तिजोरी खुलवा के ही रहूँगी, क्योंकि मेरे सारे कपड़े उसमें पड़े। और एक एक कपड़े एक मतलब हर बारी एक नए कपड़े रिपीट करते करते मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। ये साड़ी यहाँ पे है, पर उसका ब्लाउज मेरे घर पे पड़ा है, ये देखो। नहीं तो ये भी पहन लेती कल। ऐसा लग रहा है कि मैं साड़ियाँ बेचने वाली हूँ। ये टावल में लाई थी मेले में से। ये साड़ी मेरे को वॉश करनी पड़ेगी, तो अब मैं ये घर पे लेके जाऊंगी, मेरे घर पे, वहाँ पे मम्मी से बोल के वॉश करवाऊंगी। वैसे मैंने 1 घंटा भी नहीं पहना है इस साड़ी को, बट वॉश तो करना पड़ेगा। ये मैं अपने शादी के टाइम पे लाई थी सूरत से। एक तो इसको पहनने में मैंने इतनी ज़्यादा देरी कर दी, इतनी ज़्यादा देरी कर दी भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। लेट तो नहीं, बट इतने ज़्यादा देर लग रहा था, हो ही नहीं रहा था मेरे से यार। इसकी प्लेटिंग अच्छे से हो जाए ऐसी ही साड़ी है, बट मेरे से नहीं हो रहा था। कितनी बार तो मैंने उनको बोला कि ये अच्छे से पकड़ो तो मैं उसका पल्लू बनाऊँ, हो ही नहीं रहा था, इतना डिफ़िकल्ट था। घर पे तो मैं जैसे तैसे पहन लेती हूँ, बट इस जो मैं पहनती हूँ वो मैं पहन के बाहर नहीं जा सकती, मतलब इतनी परफेक्ट नहीं पहनती हूँ। पहनना ही नहीं आता तो क्या। रील्स वगैरह बनाती हूँ तब तो जैसे तैसे पहन लेती हूँ, पूरा थोड़ी ना दिखने वाला है। आय। दिवाली पे अब मैं लेके जाऊंगी ये वाली, क्योंकि अब मैं दिवाली पे जाऊंगी घर पे। ये उनकी कुछ टी शर्ट मिली है इनमें से, तो उनको भी रख देती हूँ। अब ये फटाफट से ये वाला सामान मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ यार, वहाँ दूसरे रूम में कहाँ पे रखने जाऊँ, यहाँ पे ही रख देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे हटाना पड़ेगा ये गद्दा, तो वो हटाती हूँ।
बहुत डरावना है यार, अंदर मेरे को डर लग रहा है। बट ये यहाँ पे मैं नहीं रख पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा है। सबसे पहले मेरे को इसको क्लीन करना पड़ेगा। कर ही देती हूँ यार। अरे ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। चप्पल पहन के आना पड़ेगा। रुको, ये देख लो, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी उसमें, ये देखो। हो भाई, मेरे को यहाँ पे कुछ बिछाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं रख पाऊंगी। ये चादर भी थैला भी बिछा सकती थी मैं, बट मेरे पास अभी थैले नहीं है। और कुछ नहीं है, सिर्फ ये छाता ही था। अब इसको फिर से यहाँ पे रखना पड़ेगा। कोई नहीं, रख देती हूँ। ओ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैं एक बंदे को, दो बंदे को, तीन चार बंदे को दफना सकती हूँ आराम से। मजाक कर रही हूँ भाई, कोई सीरियस मत ले लेना इस बात को। गुस्सा आ जाए तो कर भी दूंगी भाई। गद्दे वाला स्ट्रगल फिर से। हाय, बेड ठीक कर दिया, बट और सामान लेके आ गई मैं, और मेरे को पसीना हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखो, मैं मेले में से लेके आई थी 100 रुपये का। इसे पता चल ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा पवन देता है, ये हवा देता है। हाय, इधर भी गर्मी लग गई।
हाँ, बस। और मैं आज मतलब थक गई तो मेरे को याद आया कि मैं पानी पी लेती हूँ, मतलब प्यास लग रही थी। तो मेरे को ये दिमाग में आ गया कि मेरा फास्ट है, क्योंकि कल पूरे दिन वो पानी नहीं पिया, ऐसा हुआ ना। तो अभी मेरे को ये फील होगा कि मेरा फास्ट है और मैं पानी नहीं पी सकती। ठंडा ठंडा। लाइट चली गई, उसकी वजह से वो फैन मैंने यूज करा। अब मैं मेरे कटलरी का सामान, एक बॉक्स है शायद से मम्मा लेके आई, तो उस बॉक्स में सारा रख के देखती हूँ। ये वाला बॉक्स। सबसे पहले इसमें न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ मैं। कटलरी वाला काम लास्ट में करती हूँ क्योंकि बहुत सारी कटलरी है मेरे पास। तो सबसे पहले ये थोड़ा कूड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा तो नहीं बट मेरे कपड़े, वो सबसे पहले रख देती हूँ अच्छे से। हो, तो आप लोग रेडी हो मेरा ड्रॉअर देखने के लिए? ये देखो, इतना खाली खाली हो चुका है। ये इतने सारे मेरे पार्सल पड़े हुए हैं जिसको मैंने सोचा ब्लॉग बनाऊंगी, बट वो भी मैंने नहीं करा, अब रहने देती हूँ। ये देखो, और ये देखो इतना ज़्यादा कूड़ा हो चुका है। वो देखो मेरी सारी ज्वेलरी, तो सबसे पहले मैं वो ये ठीक कर देती हूँ वो सब। ऊनो ऊनो, किस किसको खेलना आता है मुझे कमेंट करके बताना। जब से मेरे को ये खेलना आया है ना, मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है ना इसको खेलना, पर मैं अकेली रह जाती हूँ, फिर किसके साथ खेलूँ, वरना उनके साथ तो खेलती रहती हूँ मैं। नवरात्रि का सारा सामान मेरे को नीचे रख देना चाहिए था, क्योंकि ये अभी किसी काम नहीं आएगा। हाँ, मैंने सोचा ये बिगड़ तो नहीं गया। वैसे ये मैंने बनाया था, आप लोगों को पता ही होगा। करते करते मुझे कुछ मिल गया और मुझे वो पहनने का मन हो गया, तो मैंने पहन लिया। ये देखो, ये मैं मेले में से लेकर आई थी, एकदम यूनिक कलर है। अब इसको पहन के ही रखती हूँ। वैसे ये कांच की है, मेरे को कांच की चूड़ियाँ मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, वहाँ पे इतनी सारी कांच की थी, बट मैंने सोचा कि अब रहने देती हूँ, इतनी ठीक रहेगी। एक ये दोनों कलर है मेरे पास, और रेड और ग्रीन, बस उतने कलर है मेरे पास। अब फालतू के नाटक कर किए बगैर ये सारा कुछ मैं समेट के रख देती हूँ। और ये लेके आई थी रेगुलर में पहनने के लिए। और ये है एक मंगलसूत्र जो है 100 रुपये का। और ये लिपस्टिक, और ये है बक्कल। ये ऐसे मैं 2 लेके आई थी ब्लैक, यहीं पे कहीं पे पड़ा होगा। किसी दिन मैं आप लोगों को मेरी ज्वेलरी दिखाऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट करना। ये चूड़ियाँ रख ही देती हूँ मैं, फूट ना जाए। जो मेरे को ये अच्छे से इस कागज़ में रैप करना आ गया, तो मैं पक्का चूड़ी बेचने का बिजनेस करूँगी। क्योंकि ये वाला काम बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मेरे को, होता ही नहीं है मेरे से। ओह, इट्स नाइस। मैं तो मजाक कर रही थी। ये देखो अच्छे से हो गया। अब इस वाले की बारी। ये देखो पूरा खुलिया ही चेंज कर दिया मैंने रूम का।
ये सारा कुछ निकाल के मैंने इधर रख दिया। ये देखो, ये मेरे सारे बैंगल्स, ये देखो नीचे सब अच्छे से हो गया। अब मेरे को भूख लगी है तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी, मेरे को खिचड़ी खानी है, तो उसके लिए फटाफट से वेजिटेबल कट कर देती हूँ। ये देखो मेरी खिचड़ी बन गई है और इसमें ज़्यादा मिर्च ही दिख रही है मेरे को। खैर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ। तो उनका फ़ोन आया था और शाम हो चुकी है और उनका फ़ोन आया था कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं उनके लिए यहाँ पे सब्ज़ी और यहाँ पे मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना रही, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही आलू मैंने छील दिया था। मैं अपने लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ और यहाँ पे उनकी सब्ज़ी बन रही है। इसकी सब्ज़ी बन रही है, कोबिच और आलू। उनकी सब्ज़ी बन गई है। देखो यहाँ रोटी, आके ही खाने बैठते क्योंकि सुबह खा के नहीं गए थे। तो मेरी भी तोतियाँ बन गई है इतनी छोटी छोटी। डन। अब मेरे करेले बाकी है क्योंकि मैं बाद में खाऊंगी, अभी मेरे को नहीं खाना है। तो किचन क्लीन कर देती हूँ अब मैं। इतने बर्तन हुए हैं वॉश करने को और अभी मैंने कर दिए वॉश। किचन करना पड़ेगा। तो मैं फ्री हो चुकी हूँ, खाना वगैरह बन चुका है। मैं बाद में खाऊंगी इसलिए मैंने रहने दिया और उन्होंने खा लिया। आते ही थोड़ा सा लेट हो गई, 10-15 मिनट, क्योंकि मेरा यहाँ पे लाइट नहीं है और मैं दूसरे के घर पे मैंने फ़ोन चार्ज में रखवाया था और उनका कॉल आ रहा था, मेरे को पता नहीं चला। और आज की कमाई ये देखो, उन्होंने लाके मेरे हाथ में थमा दिए। और आधे मतलब हम अनाज की दुकान है सरकारी, तो उसमें चालान भरना आता है। तो जिन्होंने भरा था उनको आधे पैसे दे के आए और आधे लेके आए, तो उसकी वजह से थोड़े से कम है। खैर कोई बात नहीं। अभी यहाँ इस घर का बहुत कुछ बाकी है जो हमें चाहिए रहता है, मतलब रेगुलर लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में भी वो चीज़ें चाहिए रहती है, तो वो चीज़ें नहीं है हमारे पास थोड़ी थोड़ी, तो इन पैसों से वो करेंगे। अभी कोई ऐश नहीं करनी, कुछ नहीं, 1 साल तक तो यही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कलर भी लगवाना है हमें, तो 1 साल तो लग जाएगा पैसे इकट्ठे करते करते। कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर बैठती हूँ और ये शायद से लैपटॉप लेके आई, इसमें मेरे शादी के फ़ोटोज़ होंगे, मैं देखती हूँ। लाइट नहीं है जो इसमें चार्ज होगा तो मैं देखती हूँ, वरना नहीं देखने को मिलेगी। हमारे घर पे हमने किसी और के घर से लाइट कनेक्शन ली हुई है, तो आज शायद से लाइट बिल भरना था, तो वो आए थे तो उन्होंने कट कर दिया और वो अब फिर से ठीक करने गए तो लाइट आ गई है। इसलिए बोल रही हूँ कि जो हमें मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए रहता है, वो अभी भी अब नहीं हुआ है इस घर पे, क्योंकि हम दोनों ही है, वो जितना कमा के लाते हैं बस उसी से हम लोग सरवाइव करते हैं, तो उसकी वजह से कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। अभी लैपटॉप मैंने चालू कर दिया है। फिर से किचन में आ गई हूँ। ये देखो मेरे लिए करेले फ्राई करने के लिए इसमें मैंने मिर्च भर दी है। बेसन भी भरते हैं बट मेरे को मिर्च वाले पसंद है, ज़्यादा थोड़े फ्राई होने दूँगी वरना कड़वा लगेगा। वैसे कड़वा तो नहीं लगेगा क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने इसको कट करके रखा, तो कड़वा तो नहीं लगेगा।
उनको पूछती हूँ करेला का। करेला खासो नहीं, ब्लॉग देख रही थी। थोड़े से बर्तन हैं वो बाद में वॉश करती हूँ, मैं खाना खा लूँ उसके बाद। ये है मेरा आज का डिनर, इतना सा पानी भी लगेगा इसमें भाई, बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है क्योंकि पूरी मिर्च भी भरी है मैंने इसमें। ये देखो बेसन बिल्कुल भी नहीं है। तो पापा ही नहीं है, तुम ऐसे हाई करो, अगर पापा होंगे तो वो हाई करेंगे। पापा क्या लगता है, तो पापा है, आप ऐसे हाथ जाते रहो। तो बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए हैं। अब बारी आती है मेरे शादी वाले फ़ोटो आप लोगों को दिखाने की। मतलब एक दो झलक मैं आप लोगों को दिखा ही सकती हूँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपने मम्मी पापा का पिक, जो कि मेरे सब कुछ है। ये देखो, उप्स, ये देखो, रुको इसकी फ्लैश बंद कर देती हूँ। ये देखो मेरी, ओ, ये है मेरी बुआ, ये मेरा सेकंड डे का आउटफिट है। मेरी शादी में इतना ज़्यादा तूफ़ान आया था कि मेरी शादी ही कब हो गई पता ही नहीं चला। ये देखो, इतना तूफ़ान आया था मेरी शादी में, इतना तूफ़ान, इतना ही ज़्यादा तूफ़ान आया था, क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। ये है मेरे तीसरे दिन का, जब वो क्या बोलते बारात आने वाली थी उसके सुबह का पिक है, मॉर्निंग का। सबसे प्यारा मोमेंट शादी का, ये देखो। अब हाँ, दूल्हे राजा को दिखा देती हूँ। ओहो हो, जैसे कोई जंग लड़ने ना जा रहे हो। ये देखो, हमारे यहाँ घर पे कुछ ऐसा डेकोरेशन करा था। ओहो, इन्होंने अकेले अकेले खिंचवा लिए फ़ोटोज़, मैंने नहीं खिंचवाए। ये देखो, ये देखो, नाचने के लिए लेके जा रहे थे तब का फ़ोटो है। ये मेरी बुआ लोग हैं, मेरी 5 बुआ है। ये एक बुआ, सबसे बड़ी वाली बुआ, दूसरी वाली बुआ, और एक बुआ के साथ मेरी फ़ोटो थी, वो बुआ। ये देखो मेरी बुआ की लड़की, मेरी दीदी। ये है डॉक्टर साहिबा, जो कि है डॉक्टर, हीरापुर गांव में है, लिमखेड़ा में। जिन लोगों को वहाँ पे जाना वो जा सकते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। और ये देखो, सारे नहीं दिखाती भाई। ये देखो, और ये सब लोग नाच रहे थे। और इसमें देखो, मैं कोई नेता जैसी नहीं दिख रही हूँ। ये देखो, कोई बड़ी नेता हो ऐसा दिख रहा है। कोई कमेंट मत करना, बट देखो मेरी साड़ी भी वैसी है। विदाई विदाई विदाई। ये देखो,
कुछ कुछ तो बोलते, पता नहीं क्या होता है, वो वडील लोग बोलते हैं। तो उसी टाइम पे मेरे को रोना आ गया था। मेरा फेस देखो, ये देखो, ये देखो, इनको कितनी जल्दी लग रही है, ये देखो ले जाने की। खुद ही दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं। वेरी सैड मोमेंट। फेरे का टाइम। बस इतना ही भाई, कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए ना, कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए। ओह, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे को ये भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो बाय बाय।